ये यहाँ पर रोज प्रतिदिन हवन होता है, और ये जो देवी है ना, छोटी काली माता, ये मूल देवी है यहाँ की। इनको पहले ये नीचे थी, फिर उसके बाद में यहाँ ले आए। तो यहाँ जब हम साधना करते हैं तो ये देवी यहाँ रहती है, इन्हीं का पूजन हम करते हैं। ये धूना है, यहाँ पर नित्य प्रति हवन होता है। जो माँ का, इस स्थान की एक विशेषता है कि ये भारत में ऐसा दूसरा स्थान है जहाँ आपने पीछे देखा कि पक्षीराज का मंदिर है। पक्षीराज एक ऐसे देवता हैं भगवान शिव के, ये छठे अंशावतार हैं। नरसिंह के गर्भ को नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए यहाँ पर इनका प्राकट्य हुआ, और ये तंत्र विशेष महत्व है। जो इनके बड़े बड़े आराधक हैं, हमारे उत्तर भारत में भी हैं, दक्षिण भारत में भी हैं, नेपाल आदि में भी हैं। ये देवता एक ऐसे देवता हैं कि जो कुछ भी कर सकते, करने में समर्थ हैं। जैसे कि आप माता बगलामुखी के मंदिर में गए, बगलामुखी एक सिद्धिदात्री देवी है। बगलामुखी छिन्नमस्ती माता बगलामुखी के मंदिर में गए, बगलामुखी एक सिद्धिदात्री देवी है। बगलामुखी छिन्नमस्ता धूमावती और काली, ये चार देवी चतुर्युगों की देवी है। इनको चारों युगों में इनका सभी अगर कोई पूजन करता है तो भगवती उसको अभिष्ट कार्य की सिद्धि दे। वैसे ही पक्षीराज है, पक्षीराज एक गुप्त विद्या है। ये कुछ साधकों को इसकी जानकारी है। तो यहाँ पर जो मैं बचपन में सन 1971 में गुजरात में बड़ौदा के मालसर गांव में गया था। तो वहाँ हमारे पूज्यपाद महंत, मेरे चाचा गुरु थे महंत आनंदपुरी जी। तो वहां जब मैं मंदिर में गया तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज को सेवा बताओ। तो मेरे को बोले भाई जब जाओ तुम शिव जी की पूजा करो। दुनिया में सब, हिंदुस्तान में शिव जी सोमवार को पूजा उनका मेला लगता है, परंतु वहां मंगलवार को मेला लगता है, क्योंकि उनका मंगल ग्रह ने वहां ग्रह पद की प्राप्ति की थी, ऐसा शास्त्रों में नर्मदा पुराण में आया है। तो उसी जगह पर जब मैं वहां गया तो मैंने एक आले में देखा कि एक बड़ी विचित्र मूर्ति है। तो मैंने महन जी से पूछा, मैंने कहा महन जी, ना ये पुरुषाकार है ना पशुआकार है, कौन सा आकार है, कौन देवता है? तो बहन जी ने मेरे को बताया कि ये पक्षीराज आकाश भैरव के नाम से देवता है। हमारे पूज्य मेरे दादा गुरु जो थे महंत ज्ञानपुर जी महाराज, वो उसके परम साधक थे, और वो इतने बड़े साधक थे कि वो बड़ौदा के राजगुरु भी थे और उसके बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने बहुत से अपने जीवन में ऐसे करिश्मे दिखाए कि उसको देख करके लोगों को अचंभा होता था। तो ऐसे ही फिर उस समय महन जी ने जब मेरे को बताया कि ये पक्षीराज मंदिर है, तो मैं वहाँ उस पर प्रति आकर्षित हुआ। तो महन जी ने मुझको विधि और मंत्र आदि बताए, तो मैं उसको करता रहा। फिर कुछ काल के बाद में वो मेरे से छूट गया। फिर मैं 1900 मेरे ख्याल से 2000 के लगभग मैं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर गया। मनवाड़ नासिक में चंद्रेश्वर महादेव चांदवड़ गांव है। तो वहां मेरे गुरु भाई थे बड़े स्वामी विद्यानंद जी पुरी जी महाराज महामुंडेश्वर, हमारे अखाड़े के। जब उनका निधन हुआ तो उस गद्दी पे जब मैं बैठा तो वहां मैं सामान देख रहा था, पुस्तकें देख रहा था। तो उसमें एक पंचांग निकला जिसमें आकाश भैरव का संपूर्ण वर्णन था। तो मैं वो लोगों को बताने लगा, मैंने कहा भैया बड़ा सिद्धिदायी वो है, देवता है। तो उनको, तो उसी में से किसी ने उसको निकाल लिया। निकालने के बाद में वो मैं जब ढूंढा, बहुत मिला, नहीं मिला। तो पर मेरी जिज्ञासा बढ़ती रही। तो मैं बनारस गया। बनारस में मैंने बहुत से बुक डिपोओं में बुक्स, जो हम बुक मिलती हैं, वहां मैं गया धार्मिक, तो उनमें मेरे को नहीं मिला। फिर मैं हरिद्वार में गया, तो वहां मैंने कई बुक स्टॉलों पर देखा। तो उसके बाद में मुझे एक पंडित गजानंद जी महाराज जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुआ तो वहां से यहाँ आए। तो उनके घर में उनके पूर्वजों के द्वारा 1200 प्रतिलिपियां, पांडुलिपियां उनके पास संरक्षित थी। तो उनमें से 700 पांडुलिपियां लेकर के वो यहाँ आ गए। तो उनमें से एक पांडुलिपि थी आकाश भैरव पक्षीराज साधना, परंतु वो मूलतः संस्कृत ग्रंथ के होने की वजह से उसका पूर्ण रूप उसको समझ पाना मुश्किल था। परंतु मैं उसके लिए प्रयास करता रहा। फिर मैं हरिद्वार में गया, फिर और जगह गया, तो मुझको एक आकाश भैरव नाम की पुस्तक उपलब्ध हुई, पर वो भी एक अनुष्ठान प्रिय थी। उसमें विशेष जानकारी नहीं थी कि ये क्या है, क्या कैसे है, उनकी पूरी जानकारी। तो ढूंढते ढूंढते फिर मैंने नेट पे, हमारे दतिया में स्वामी जी पीताम्बरा पीठ के संस्थापक हुए हैं, उन्होंने बहुत से, उनके सहयोगी ने, उनके शिष्यों ने बहुत से ग्रंथों का प्रकाशन किया। फिर मैंने वहां देखा तो वहां नेट पे मेरे को उनके द्वारा लिखा हुआ आकाश भैरव पक्षीराज ग्रंथ प्राप्त हुआ, जो हिंदी में लिखा हुआ था। तो उसको भी मैंने नेट से निकाला। उसके बाद में मैं घूमते हुए फिर
हरिद्वार में पुण्य स्थान पे फिर मैंने वहाँ कई डिपो में देखा तो फिर मुझे एक और पुस्तक मिली। इसी प्रकार मैं बनारस में गया तो वहां से मुझे पुस्तक प्राप्त हुई। तो उसके बाद मेरे मन में भावना है कि इस देवता का करना चाहिए। तो मैंने 3 साल निरंतर सविधि सांगोपांग विधि से भगवान पक्षीराज का आराधन किया और शांति पाठ किया। उसके बाद उसी समय मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना यहाँ पक्षीराज का मंदिर स्थापित किया जाए, और पक्षीराज का मंदिर स्थापित किया गया। किंवदंती के अनुसार लोग ऐसा कहते थे कि पक्षीराज की जो स्थापना करती है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे भक्त थे तो उनसे मैंने कहा था, तो फिर मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा भाई तुम नहीं कर। फिर हम लोगों ने ही ये स्वयं अपने नाम से यहाँ पक्षीराज की स्थापना की। तो भगवान पक्षीराज की अपार कृपा है। ये मेरे गुरु भाई भीमपुरी जो पीताम्बरा पीठ में रहते हैं, इनकी यहाँ भी जो है वो मेरा मूल वो है कि जब मैं बचपन में वहां रहा और उसकी पुण्य स्मृति में वहां बगलामुखी का पीठ स्थापन हमने किया। और उसके साथ साथ में वहां एक विशेषता है, तंत्रों की आराध्य देवी प्रत्यांगिरा की वहां स्थापना है। आपने देखा होगा कि वहां सिंह पर सवारी माँ कालिका की है, वो प्रत्यांगिरा है। वो कृत्यादि दोषों को नष्ट करने वाली, जो बड़े बड़े राक्षस होते थे वो जो कृत्यादि प्रयोग करते थे उनको नष्ट करने में समर्थ है। तो ऐसे बहुत सी तंत्र प्रयोगों में जो कि असाध्य होते हैं, जिनका कोई साधन नहीं होता है, परंतु माँ प्रत्यांगिरा उसको नष्ट कर देती है। तो इनके यहाँ जो एक विशेष रूप ये है कि वहां पर 2 ऐसी महाविद्याएं हैं जो परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसा ये जो स्थान है, ऐसे हमने करनाल में भी पीताम्बरा पीठ की स्थापना की है। परंतु जो इनके यहाँ स्थापना शुरू में से हम लोगों ने कम से कम नहीं भी तो 20 साल से हम उसके पीछे लगे हुए हैं, और वहां पर हजारों करोड़ों की संख्या में बगलामुखी का अनुष्ठान हुआ, मंत्रों का आवाहन हुआ और उनका हवन हर एक प्रत्येक साल हम कम से कम 5 से 7 लाख तक हवन में करते हैं। और आगे भी मेरा प्रयोजन है कि अभी बगलामुखी जयंती आएगी तो मैं करनाल में 36 घंटे का अखंड हवन आयोजन वहां करेंगे बगलामुखी के नाम से, और वही साधन। तो ये मेरे गुरु भाई अब ये जो है इन्होंने मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर के पास में गांव है, कोठी गांव है, उसके पास में ये पीताम्बरा पीठ की वहां स्थापना कर रहे हैं। तो इनका बड़ा भी बहुत भी भगवान के भगवती के आराधक है, साधक हैं। तो मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ और आप लोगों के लिए भी करता हूँ। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अधिकाधिक भगवती की साधना करें, जिससे कि अंतर शक्ति, जिसको हम विल पावर शक्ति कहते हैं, भगवती देवता किसी को कुछ देते नहीं है। देवता मनुष्य के अंतर शक्ति को जागृत करके उसके अंदर में एक दिव्य आभा पैदा करते हैं। यही देवताओं का कार्य है। और ये नवरात्र का पुण्य पर्व है। इस अवसर पर हम लोग जो है जो भी यथाविधि जानते हैं थोड़ा बहुत हम उसका साधन करते हैं, और ऐसा सभी के लिए विश्व कल्याण की भावना मंगल कामना करते हैं। ओम ओम ओम।